हाय जैम्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे। एंड आई नो आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो, क्योंकि देखो नॉर्थ सेट को ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है। फैब को और अप्रैल को मैं कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट का मंथ तो ऐसे ही निकल जाता है हमारा। तो देखो सिर्फ मार्च का महीना बचा है। मैं यहाँ पे कोई आपको स्ट्रैटेजी या बाकी चीज़ें शेयर नहीं करूँगी। बहुत ही अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों के मैसेज रिसीव हुए थे कि लास्ट में क्या करें, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो मैं स्टार्टिंग से आपको अपनी वीडियोज़ में यही बोलती हूँ कि अपने कंटेंट को हमें कंसाइज करके चलना है, ठीक है। अपने चीज़ों को बहुत छोटा करके चलना है। लास्ट मोमेंट पे आप इतनी सारी बुक्स नहीं उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो अपने कंटेंट को कम करो। एंड लास्ट 1 मंथ में आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं जो आपने बनाए हैं। अगर आपने वो फिर भी नहीं बनाया, लाइक बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत से बच्चे वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, अपनी पूरी बुक्स को लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनको वो कंप्लीट नहीं कर सकते जिन बच्चों ने अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ा है, जिन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा है। मुझे कोई ऐसा बच्चा बता दो जो मुझे बोलता हूँ कि लास्ट के 1 मंथ में मैं अपना पूरा कॉन्टेंट रिवाइज करता हूँ, पूरा एक एक नोट्स के एक लाइन पढ़ता हूँ। हो ही नहीं सकता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नर्सिंग बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अपनी पिछली पिछली वीडियो में भी शेयर किया, और नॉर्सेट के PYQs उनकी PDF मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मिले तो आप वहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज आप कहीं से भी ले सकते हो। PYQs तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो PYQs से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ और उनको करना स्टार्ट कर दो आज से ही। कभी भी सिलेबस ऐसे मत पढ़ो कि मुझे MSN 1 दिन में खत्म करनी है। टॉपिक्स उठाओ, ना कि तुम सब्जेक्ट उठाओ। ऐसे मत सोचो कि मुझे ये सब्जेक्ट तो 15 दिन में खत्म करना है। नो, अपने टॉपिक्स लिखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे वो चीज़ें कवर करनी है, दैट्स इट। तुम्हारा इतना ईजी हो जाएगा ना सब कुछ, तुम खुद से नोटिस करोगे वो चीज़ें। और सारे PYQs करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। अगर तुम्हारे पास शोर नोट्स है तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई गेस वन मोर थिंग, ये अभी रिसेंटली मैंने एक बुक परचेज की है, एनमा जेकब का लेटेस्ट एडिशन है। ये कोई पेड प्रमोशन कोलैबोरेशन वीडियो नहीं, ना ही मैं इनके ऑथर को जानती हूँ, लाइक ये कौन है, कहाँ के हैं। बट मैंने ये बुक थोड़ा टाइम पहले परचेज की थी। मैंने इसके अभी कुछ एक प्रोसीजर्स पढ़े हैं, सारे प्रोसीजर मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। जितने मैंने इसके पढ़े हैं, लाइक इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक एक कॉन्टेंट को, एक एक प्रोसीजर को स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया विद पिक्चर्स। हर एक सर्जिकल प्रोसीजर को ऐसे फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे से, मैं आपको एक इसका वीडियो दिखा दूंगी बना के, मतलब यहाँ पे शो कर दूंगी मैं। बहुत लाइक मैं कह रही हूँ हर एक प्रोसीजर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अगर आप लाइक नॉर्सेट 9 या नेक्स्ट वाले नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये उन एस्पायरेंट्स के लिए है। नॉर्सेट 8 वालों को ये बुक नहीं लेनी है, 1 महीने में कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जो ऑलरेडी कॉन्टेंट है उसी पर यकीन करो। अगर आप जगह जगह कोचिंग्स बदल रहे हो, सोच रहे हो मैं इससे भी पढ़ लेता हूँ, वो वाला बेस्ट है, मुझे किसी ने बोला वो टेस्ट सीरीज बेस्ट है, जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ। जितना कंटेंट है उसी को पढ़ लो, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। इधर उधर भटकोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। लास्ट मोमेंट पे तुम्हें कोई कितना भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हें नहीं होना है, ठीक है। अपने सारे सोशल मीडियाज बंद कर दो, लोगों से बात करना खत्म कर दो, मतलब आइसोलेट कर दो खुद को, तभी तुम कुछ कर पाओगे, ठीक है। ग्रुप में मैं मानती हूँ कि स्टडी नहीं होती है। अगर तुम्हारा ग्रुप बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अच्छे तुम्हारे ग्रुप के लोग हैं, तभी तुम पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड और फिर तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं। लाइक मुझे तो अकेले पढ़ना ही पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये बुक तुम परचेज कर सकते हो नेक्स्ट वाले नॉर्सेट के लिए। ये उनके लिए जो लाइक अभी बहुत फ्रेशर हैं, जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उनको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। लाइक आप गूगल से जाके खुद भी सर्च करके ले सकते हो। इसका कोई प्रोमो कोड एंड और वो सब मैं शेयर नहीं करती हूँ कभी भी, ठीक है, आपको भी पता है। तो अब आप खुद से ये बुक ले सकते हो। प्रोसीजर के लिए बहुत, नर्सिंग फंडा के लिए बहुत फंडामेंटली लगती है, सबसे अच्छे प्रोसीजर की बुक मुझे यही लगी आज तक। पहले मेरे पास इसकी PDF हुआ करती थी, मैं PDF से पढ़ के गई थी। बट जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद मैंने अपना ये खुद से बुक परचेज करी, क्योंकि मुझे पढ़ना था। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट वर्थ है। इसकी मैं वीडियो बना के टेलीग्राम पे भी शो कर दूंगी आपको एक सैम्पल के लिए, कि आप पढ़ सकते हो इस बुक को। सो कन्फ्यूज होंगे कि टेस्ट सीरीज करनी है या ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देना है। तो देखो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है करना, वो है 60% तुम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, और 40% MCQs पे भी दो। क्योंकि देखो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री विद यू, बट आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी है ना MCQ पे, तो वो भी ज़रूरी है। मैम देखो मेरा ऐसा मानना है, खुद से पर्सनली मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ, कि मुझे बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है, अदर देन कि ऑनलाइन भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो तुम्हें वहाँ पर जाके ऑब्वियसली ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करना है। बट मैं मोस्टली यूजुअली मैं लास्ट के 1 वीक में, जैसे नॉर्सेट को 1 वीक रह गया था, मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह सब छोड़ दिया था, क्योंकि वो टाइमिंग और वो सब, मतलब मेरे को स्ट्रेस होता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने टेस्ट एंड ऑल वो सब चीज़ें करना बंद कर दी थी। सिर्फ एनक्लेक्स से कुछ एक क्वेश्चन देख लेती थी, जो मैंने बहुत बार रिवाइज कर लिए थे, और मुझे ऐसे टिप्स पे उनके एक एक रैशनल याद हो चुके थे कि उसमें क्या क्या है। तो वो चीज़ें मैंने की थी। तो देखो सबसे ज़्यादा अभी तुम्हें 60% अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और साथ में MCQ प्रैक्टिस भी डेली ही करनी है। जो टॉपिक पढ़ा उसके MCQ साथ साथ होनी चाहिए, जो टॉपिक पढ़ा उसके MCQ साथ साथ होने चाहिए। एंड PYQ उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना कि छोड़ो देखा जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए।
और यही सब मुझे आपको शेयर करना था और अपडेट रहना है। जो भी चीज़ें नई नई गाइडलाइंस आ रही है, ठीक है, जो जो चीज़ें हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्सेट इज़ ऑल अबाउट अपडेट्स, आपको पता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड यही था मेरा कि लास्ट 1 मंथ पे अपने आप को काम रखो, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम ओवर थिंक करोगे ना चीज़ों को लेके, तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर वो चीज़ें उतनी ही दूर हो जाएंगी तुमसे। अपने आप के बारे में जितना अच्छा बोलोगे ना, यूनिवर्स भी एक बार दिन में तुम्हारी बातें सुनता है। सुना होगा ना कि एक दिन तो सरस्वती भी आके बैठती है हमारे गले में। तो अपने बारे में अच्छा बोलोगे तभी तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा ना, ठीक है। तो स्ट्रेस मत लो। मुझे पता है जब मैं कर सकती हूँ ना प्राइवेट कॉलेज से और ऐसे गांव से उठ के मैं आ सकती हूँ यहाँ तक, तो तुम तो क्यों नहीं आ सकते। बस अपने अंदर तुम्हारे वो पॉजिटिविटी, वो जुनून होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। मेरे पूरे ब्लड लाइन में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। बहुत प्राउडली मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ कि मैं कहाँ से उठ के आई हूँ, मुझे उस चीज़ की कद्र है। ये वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत चाहिए और वो मुझे करना पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर तुम्हें पहले से ही हर चीज़ मिल जाती है, हर पैसा तुमने पहले से बहुत देखा, तुम पहले से ही इतने वेल बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हें लगता है, मतलब मैंने बहुत बच्चों को देखा तो उन्हें लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। जब तुम्हें मजबूरियाँ दिखेंगी ना, तुम खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे। जब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की वो शक्ल दिखेगी ना कि उनको तुमसे कितनी उम्मीदें हैं, तो तुम खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तुम्हें क्या ही बोलूँ, तुम खुद इतने ज़्यादा समझदार हो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली है। NCI झज्जर जो एम्स है उसके लिए भी अभी वैकेंसीज 700+ आने वाली हैं। तो वैकेंसीज ऑन द वे बहुत सारी हैं, तुम बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है। यही मुझे आप सबको बोलना था, सॉरी। तो अपना ख्याल रखो, बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड और बी कॉन्फिडेंट अपने आप में, मतलब थोड़ा रखो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखना प्लीज़ और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, और जैसे आप मुझ पे अब तक यकीन बना के रखा हुआ है ना, ऐसे आगे रखना। मैं कभी, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, लाइक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा ट्रस्ट टूटे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और अपना बहुत अच्छे से देना है, बेस्ट देना है अपना, और तुम बेस्ट हो, मुझे पता है जब तुम बेस्ट हो, ठीक है। एक एस्पायरेंट के लिए मेरे मन में वो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं हर एक फेज़ झेल के हूँ, मुझे पता है आप क्या क्या चीज़ें फेस करते हो, लोगों की टॉन्ट सुनते हो एंड ऑल। तो अपने आप को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। किस्मत किसी की बुरी नहीं होती, वो खुद लिखनी पड़ती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।